गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ETF बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हम वर्कशॉप नंबर 6 में। वर्कशॉप नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट ट्रेंड एंड ETF परफॉर्मेंस। मार्केट ट्रेंड्स, इसमें हम सीखेंगे कि मार्केट ट्रेंड कितने टाइप का होता है। इसमें हमारे 7 पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके इन पॉइंट्स को लर्न करेंगे। मार्केट ट्रेंड एंड ETF। मार्केट ट्रेंड होता क्या है, कितने टाइप का ये मार्केट ट्रेंड होता है। देखो, मार्केट जिस साइड चलती है और वो एक ट्रेंड बनाती है। तो 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक तो होता है बुलिश ट्रेंड, जिसको हम बुल कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर कि वेव बन के ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। सेकंड वाला इसको कहते हैं बेयर यानी बेरिश ट्रेंड। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि वेव बन के ये नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। उसके बाद सी, ये साइडवेज होती है। जब मार्केट साइडवेज होती है तो इस तरीके का ट्रेंड बनता है। ये आप देख रहे होंगे, ये साइडवेज ट्रेंड है। तो ये 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। नंबर 2, टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड। ये हमने बता दिया आपको 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। उसके बाद मार्केट इंडिकेटर एंड आइडेंटिफिकेशन। देखो, जब कोई भी ट्रेंड बनने वाला होता है या कोई भी ट्रेंड चेंज होने वाला होता है तो मार्केट इंडिकेटर्स आपको बता देते हैं, इंडिकेशंस पहले ही दे देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला होता है तो आपको इन्वेस्टिंग के लिए तैयार रहना है। आप किस ट्रेंड में आप इन्वेस्टिंग करेंगे ETF के अंदर, ये हम आपको बताएंगे। हमारी जब टेक्निकल क्लासेस प्लस इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हम बताएंगे कि कहाँ पर हमें इन्वेस्टिंग करना है, कितना हमें इन्वेस्टिंग करना है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है सेक्टोरल ETF ट्रेंड्स। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्टोरल ETF ट्रेंड्स की। अलग अलग सेक्टर वाइज ETFs होते हैं, उनके डिफरेंट ट्रेंड्स हो सकते हैं। जैसे IT सेक्टर है तो IT सेक्टर का ट्रेंड हो सकता है डाउन ट्रेंड हो। बैंकिंग सेक्टर का ट्रेंड अप ट्रेंड हो सकता है। उसके बाद कोई और ETF है, जैसे ग्लोबल कोई मार्केट का ETF है, उसका ट्रेंड साइडवेज हो सकता है। तो इस तरीके से हमें हर ETF की हमें ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि वो किस ट्रेंड में चल रहा है। हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ही इन्वेस्टिंग करना पड़ता है। और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा है कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो है रिस्क मैनेजमेंट कवर होता है हमारा। 5th पॉइंट में हम चलते हैं ग्लोबल एंड रीजनल मार्केट ट्रेंड्स। जो ग्लोबल ट्रेंड्स होता है हमें उसको भी चेक करना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे रीजनल ट्रेंड में भी पड़ता है। इसीलिए इसको हमेशा हमें चेक करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेना चाहिए। 6 पॉइंट है टैक्टिकल एलोकेशन एंड मार्केट ट्रेंड्स, रोटेटिंग ETF टू कैपिटलाइजेशन ऑन इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस। यस, देखो, मार्केट कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है मार्केट की। इससे हमारा जो ट्रेंड होता है वो इवॉल्व होता है। ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, कहीं पर भी ट्रेंड चेंज हो सकता है मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर हमें अपने ETF को, जो हमारी इन्वेस्टिंग है, वहाँ पर हमें उसको रोटेट करना पड़ता है। जैसे सपोज़ ITBs अगर टॉप ट्रेंड पे चल रहा है, बिल्कुल बुलिश मोड पे चल रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे है, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें बाय करना चाहिए और बाय करना चाहिए, हमें उसको सेल करना चाहिए या हमें होल्ड करना चाहिए? ऑब्वियसली क्या है कि हमें उसको सेल करना चाहिए। हमें उसको सेल करने के बाद हमें उस ट्रेंड में जाना है जो अपने सपोर्ट, उस ETF में हमें इन्वेस्टमेंट करना है जो अपने सपोर्ट पे है। क्योंकि कोई भी ETF होता है वो अपने सपोर्ट पे होता है, तो अपने सपोर्ट से क्या करता है, वो अपने रेजिस्टेंस पे जाता है। तो हमें इसी तरीके से मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने ETF, जो अपना पोर्टफोलियो, उसको हमें रोटेट करते रहना चाहिए। इससे हमें हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रेगुलर इनकम का। तो इसलिए रोटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। 7th पॉइंट है कंबाइनिंग टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। जो हमारे पुराने वर्कशॉप्स थे उसमें हमने टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस किया था। इन वर्कशॉप में आपने सीखा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं,
जो इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस हमारी इन्वेस्टिंग के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। इसीलिए हमने इन दोनों टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस को यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपना वर्कशॉप नंबर 6 है, इसको हम यहाँ पर समापन करते हैं। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में अपना जो है बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। देखो, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ शायद 1% लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है और वही प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। 99% जो लोग हैं वो बहुत ही लॉस में चल रहे हैं। और आप अपना या किसी का भी पोर्टफोलियो आप देख लीजिए, वो लॉस में चलता है। अगर आप उस लॉस से बचना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, ETF में इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि ETF सबसे ज़्यादा सेफ़ माना जाता है। हम आगे वाली जो वर्कशॉप्स हैं, हम म्यूचुअल फंड और ETF के अंदर कंपैरिजन करके भी बताएंगे आपको कि दोनों में कितना कंपैरिजन है और लॉन्ग टर्म में किस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक्स यू वेरी मच।